अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर चैप्टर 8 वेव मोशन एंड साउंड के न्यूमेरिकल का टाइटल आ रहा है। और आज हम जो है ऑसिलेशन से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे कुछ देर बाद मौजूद होंगी। सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम 8.1 है, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हुज अदर एंड इज़ फिक्स्ड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को हमने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, जिसका दूसरा एंड जो है फिक्स है। द ऑब्जेक्ट इज़ पुल्ड टू द राइट when by an externally applied force of magnitude 20 Newton, causing the spring to reach stretch by 0.01 मीटर। यानी जब हम उसको पुल करते हैं एक फोर्स से जिसकी 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, तो इसके अंदर जो एलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट आता है वो 0.01 मीटर आता है। हमसे कहा जा रहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 4 किलोग्राम, डिटरमिन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज सडनली रिमूव्ड। सबसे पहले हम इस पूरी प्रॉब्लम से डेटा फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन हैं। तो सबसे पहले हमें अप्लाइड फोर्स गिवन है 20 न्यूटन, साथ ही इलांगेशन ऑफ द स्प्रिंग जो है स्ट्रेच आया है वो 0.01 मीटर के बराबर है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको 4 किलोग्राम गिवन है, फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले सोल्यूशन की जानिब आते हैं और हुक्स लॉ को अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि हुक्स लॉ किसके बराबर होता है, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। सो के की वैल्यू जो बनती है, फार्मूला बनेगा फोर्स डिवाइड बाई एक्स। दोनों वैल्यूज़ जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो के की वैल्यू कैलकुलेट होती है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। अब जबकि हमारे पास के भी आ चुका है और मास हमें गिवन है, तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर सकें। और आपके स्क्रीन पे टाइम पीरियड का फार्मूला आ रहा है मास स्प्रिंग सिस्टम का, T इज इक्वल्स टू 2π√m/k। जब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो ये सिचुएशन हमारे सामने होती है। T इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू, और अंदर जब हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10⁻³ फाइनली टाइम पीरियड जो है हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.281 सेकेंड आता है। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल बेटा कंप्लीट होता है आपका। आइए हम दूसरे न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। आइए बेटा हम इस प्रॉब्लम की जानिब चलते हैं, जो कि प्रॉब्लम है 8.2। और इस प्रॉब्लम के अंदर हमें देखना होगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमें इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है। तो लिहाजा सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या। अ बॉडी hanging from a spring is set into motion and the period of oscillation is found to be 0.5 सेकेंड। एक बॉडी जो है वर्टिकली लटकी हुई है और उसके अंदर ऑसिलेशन हो रहे हैं, जिस ऑसिलेशन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो 0.5 सेकेंड है। आफ्टर द बॉडी हैज़ कम टू रेस्ट इट इज़ रिमूव्ड। How much shorter will the spring be when it comes to rest? तो सबसे पहले हम डेटा की जानिब आते हैं और डेटा में हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक वैल्यू जो है बज़ाहिर हमें अपेरेंटली नज़र आ रही है, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी विच इज़ 0.5 सेकेंड। डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि हमें एक्स मालूम करना है, जबकि हम जानते हैं कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज़ गिवन बाई K is equals to F/x, where x is the elongation produced by force
इन दिस केस अप्लाइड फोर्स इज W, यानी इस बॉडी का जो वेट है mg के बराबर होगा, वो इसके लिए अप्लाइड फोर्स। तो बेटा देखें हम, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी सस्पेंडेड बाय एन इलास्टिक स्प्रिंग इज गिवन बाय T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। अब यहाँ पर क्योंकि हम पिछली स्लाइड में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को ड्राइव कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ वेट और एलोंगेशन, जो कि mg अपॉन x के बराबर था। तो लिहाजा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस m से ये m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ये फ्रैक्शन सॉल्व होने के बाद x अपॉन g, यानी जो कि g अपॉन x डिवाइड में था वो ऊपर आकर क्या हो जाएगा, x अपॉन g हो जाएगा। वैल्यूज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टाइम पीरियड हमें 0.5 गिवन है, 2 पाई x अपॉन g की वैल्यू 9.8। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 0.5 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एंड x अपॉन 9.8, और ये चीज़ आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ है। चुनाचे x की वैल्यू जब हम देखते हैं तो वो क्या होगी, 9.8 0.5 के स्क्वायर यानी 2.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। इस पूरे फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास x की वैल्यू देता है 0.0621 मीटर। क्योंकि ये छोटा रेजिस्टेंस है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर जो वैल्यू आती है वो x इज इक्वल्स टू 6.21 सेंटीमीटर है। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कि आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक मास स्प्रिंग सिस्टम और दूसरा वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल मोशन को हमने डिस्कस किया है, दोनों प्रॉब्लम्स को। एक में हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन थी, एक में हमारे पास वर्टिकल मोशन थी। दोनों की सिनेरियोज डिफरेंट है और आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में हम फर्दर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद रखूँगा कि आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। शुक्रिया।